13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 में पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बना लिया गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर जा सकता है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों पर कांटीले तार और दीवारों के बाहर हर तरफ पाकिस्तानी सोल्जर बंदूक लिए हुए। लेकिन इसी जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी तार, किसी कैंप या किसी सुरक्षा से डरने वाले नहीं थे। वो इस जेल से इस तरह भागे जिसे देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। ये कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब पाकिस्तान भारत के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आकाश में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा टावर भारतीय सेना को कड़ी चुनौती दे रहा था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारत की हर मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर स्टिक फायरिंग भी करती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारत के एक जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि यह मिशन आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने देश के लिए जोखिम उठाया। 10 दिसंबर 1971 दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट्स के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वे वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की सेना ने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। दिलीप पारुलकर का फाइटर जेट्स काफ़ी जख्मी हो गया। हालात बिगड़ते देख उन्होंने समय पर इजेक्ट किया और उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जा गिरे। देखते ही देखते वहां पाकिस्तान के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने दुश्मन दुश्मन चिल्लाना शुरू कर दिया और दिलीप पारुलकर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। इसी समय वहां पाकिस्तान की आर्मी आई और पारुलकर को उन लोगों से बचाकर ले गई और कहा कि इसका जिंदा रहना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और पाकिस्तानी सैनिक पारुलकर को वहां से ले गए। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक कोठरी में कैद पाया। सामने पाकिस्तान का अधिकारी खड़ा था। उन्होंने एक कागज़ और पेंसिल उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि आदमपुर एयरपोर्ट का नक्शा बनाओ। पारुलकर ने नक्शा बनाने से मना कर दिया, लेकिन उसी वक्त उन पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ज़्यादा टॉर्चर के बाद उन्होंने पेन और पेंसिल पकड़ लिया और एक नक्शा बनाया। नक्शा देखकर पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि पारुलकर ने जो नक्शा बनाया था वह आदमपुर एयरपोर्ट का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का था। गुस्से में अधिकारी ने पारुलकर को सजा सुना दी और सजा यह थी कि वह पूरी रात बिना नीचे बैठे रहेगा और एक सैनिक को उन पर नजर रखने के लिए रख दिया कि पारुलकर बैठे ना। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। अब उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया और गार्ड ने कहा कि आप नीचे बैठ जाओ, यदि कोई अधिकारी आता है तो मैं खांस दूंगा जिससे आप उठ जाना। इसके बाद काफ़ी रातें पारुलकर ने उसी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन पारुलकर ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद पारुलकर को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया। जहाँ उन्हें शिफ्ट किया वो था प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू के, जहाँ भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ आकर पारुलकर को पता चला कि उनके बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था जैसा उनके साथ हुआ। सब ने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वे भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक एटलस प्रदान किया था। शायद उन्हें यह मालूम भी नहीं था कि यह छोटी सी मदद आगे चलकर उनके लिए कितनी बुरी कहानी बन जाएगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और पाकिस्तान के 93,000 सरेंडर भारतीय कैद में। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब वे जल्द ही अपने घर जाएंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर को पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा समय लग सकता है, इसलिए उनके मन में कुछ और ही चल रहा। उन्होंने साथियों से कहा कि हम यहाँ बैठेंगे तो सालों लग सकते हैं, क्यों ना हम खुद ही अपना रास्ता बना। उस वक्त उनका साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन पारुलकर भी हार मानने वाले नहीं थे। आने वाले दिनों में उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसने रावलपिंडी को हिला दिया। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी कैंप में एक खामोशी सी छा गई थी। बाहर की दुनिया में तो जंग खत्म हो गई थी,
लेकिन भारत के 12 पायलटों के लिए यह जंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह पाकिस्तान की कैद में। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, इसकी कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली। दिलीप पारुलकर ने शुरुआत में एक अलग योजना सोची। जब पाकिस्तानी सैनिक उनके साथ एक बाथरूम के लिए जाता तो उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक की बंदूक छीन ली और उस पर ही तान दी। परंतु उनके दिमाग में आया कि इस योजना से यहाँ से भागना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने यह योजना यहीं छोड़ दी। समय बीतता गया, कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। इसी दौरान कैंप में मायूसी पड़ गई। तब पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से कहा कि क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं, और इस बार 2 सैनिक उनके साथ आ गए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों लोगों ने मिलकर तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया है तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अब शुरू हुआ असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप में दिया गया एटलस पढ़ना शुरू किया और देखा कि कहां से वो निकल सकते हैं। प्लान साफ था कि जेल से भागने के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि युद्ध से हालात बहुत नाजुक हो चुके थे। जिससे उन्होंने तय किया कि वे पाकिस्तान से सीधे भारत नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान जाएंगे। अब असली चुनौती थी कि जेल से भागा कैसे जाए। तब पारुलकर ने प्लान बनाया कि वे जेल की दीवार काटकर वहां से भागेंगे, परंतु उनके पास कोई भी औजार नहीं था जिससे वह दीवार तोड़ सके। लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। उन्होंने किसी तरह एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर चुरा ली। हर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच वे सुरंग खोदते। कई महीनों और कड़ी मेहनत के बाद अब दीवार की लास्ट परत बची थी, जिससे उन्होंने योजना बनाई कि अब भागा जाए। 13 दिसंबर 1972 की रात रावलपिंडी POW कैंप पर बादल छाए हुए। तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पारुलकर, MS अग्रवाल और हरीश सिंह जी कर रहे थे। तीनों ने जेल के कपड़े वहीं छोड़े और अफगानिस्तान के पठानी सूट पहन लिए। एक एक सैनिक करके उस सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक पाकिस्तानी सोल्जर सोया हुआ है। अब अगली चुनौती ये थी कि दीवार फांदकर दूसरी तरफ कैसे जाया जाए। तब उन्होंने कपड़े को जोड़कर एक लंबी रस्सी बना दी और उस रस्सी को दीवार पर लगे कांटों से लटका दिया, जिससे एक एक करके वे तीनों दीवार के दूसरी तरफ चले गए। अब अगला डर ये था कि कहीं वो पकड़े ना जाएं, क्योंकि उन तीनों में से कलमा किसी को नहीं आता था। अब तीनों ने फैसला किया कि वे खुद को क्रिश्चियन बताएंगे। पेशावर से उन्होंने एक लोकल बस और सुबह करीब 9:30 बजे वो लंडी कोटल पहुंच गए। उधर अगले दिन सुबह 11 बजे रावलपिंडी POW कैंप में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि भारत के 3 पायलट भाग चुके हैं। अब नीचे वर्ग के अधिकारियों ने उच्च वर्ग के अधिकारियों से बचने के लिए उनके अन्य साथियों को गोली मारने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान के सीनियर अधिकारियों को इसकी सटीक जानकारी तुरंत मिल गई, जिससे वे अन्य लोगों को गोली नहीं मार सके। अब उनके और अफगानिस्तान के बीच 5 किलोमीटर की दूरी बच चुकी थी और वहां पर एक जगह दिखाई गई थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। तब तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा कि रंडी खाना रेलवे स्टेशन कहाँ है। लेकिन रंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में बंद हो चुका था, जिससे उन लोगों को उन पर शक हो गया और वे उन्हें सीधे ही तहसीलदार के ऑफिस ले गए, जिससे वहां पहुंचकर उनसे पूछताछ की गई कि वे कौन है और कहां से आए हैं। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी सेना का उच्च अधिकारी बताया, लेकिन तहसीलदार को उनकी बातों पर शक हुआ और उन्होंने उनसे प्रूफ मांगा। तब पारुलकर ने कहा, यदि आपको यकीन नहीं है तो उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। तब तहसीलदार ने उस्मान हामिद को कॉल लगाया और उस्मान हामिद सीधे ही पहचान गए कि वे जेल से भागे हुए पायलट हैं। उस्मान हामिद ने तहसीलदार को कहा कि वे हमारे लोग हैं, जब तक पाकिस्तानी सोल्जर वहां नहीं पहुंचते वे उन लोगों को सुरक्षित रखें। कुछ ही समय में पाकिस्तानी सोल्जर वहां पहुंच गए और उन 3 लोगों को फिर से रावलपिंडी POW कैंप में लाया गया। अंत में 1972 में पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच फैसला हुआ कि युद्ध बंदियों को अदला बदली कर दी जाए। जब ये भारतीय जवान बाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहाँ भारतीयों का सैलाब उमड़ पड़ा और सब में खुशी की एक लहर थी। हजारों लोग तिरंगा लिए हुए खड़े थे, नारों की गूंज थी और सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की नहीं थी, ये कहानी थी उस हौसले की, उस जज्बे की, और जो सलाखों के पीछे भी आज़ाद रहना जानता है। और शायद रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी याद करती होंगी कि 3 भारतीय पायलट कैसे उसे चकमा देकर भाग निकले थे।